नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा पर। दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की गारंटी सितंबर तक, यानी कि जो अभी महीना बीत गया है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी विभागों से खाली पदों का जो विवरण है वो मांगा जा रहा है और जल्द ही जल्द यानी 3 से 6 महीने के अंदर नई वैकेंसीज निकाल करके उनमें उनका एग्जाम करा करके रिजल्ट घोषित करके नियुक्ति पत्र जारी करने के जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी के तहत सितंबर तक 1,19,608 पद खाली है, ऐसा विवरण प्रस्तुत किया गया है विभिन्न विभागों द्वारा। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की गारंटी, यानी कि जिस प्रकार मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी प्रकार अब एक रोजगार आयोग बनेगा। उस आयोग के तहत अब शहरी क्षेत्रों में भी प्रत्येक घर में एक सदस्य को नौकरी देने की गारंटी की बात कही गई है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रोजगार आयोग बनेगा। रोजगार आयोग का जो आयुक्त होगा वो मुख्य सचिव होते हैं प्रदेश के, उसके पद के बराबर होगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश में सीधी भर्ती के 1,19,608 पद खाली हैं। आइए अब हम जान लेते हैं विस्तार में खाली पदों के बारे में। सीधी भर्ती के जो पद खाली हैं वो है 1,19,608 पद खाली हैं। पदोन्नति के द्वारा जो पद भरे जाने हैं वो है 31,477 और अभी तक आयोग में, विभिन्न आयोग में जो भर्तियां लंबित हैं, अगर आप उसको माने यूपीपीएससी द्वारा या फिर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा या फिर बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा, इन सभी में अभी जो लंबित भर्तियां हैं वो 26,151 भर्तियां हैं। जिन विभागों में रिक्तियां होनी है सबसे ज्यादा, जैसे कि राजस्व विभाग की बात हमने बताई थी आपको कि लेखपाल की भर्ती। दोस्तों अगर आपको लेखपाल भर्ती से संबंधित अगर आपको चीजें जाननी है, जल्द ही जल्द मैं उसके सिलेबस के बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे न्यूज चैनल आपको जानकारी देते हैं सिलेबस की कि उसमें हिंदी आएगा और जो है मैथ आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रामीण से संबंधित है वो सारी चीजें आएंगी। दोस्तों ये पुराना है, अभी अपडेटेड अभी किसी को नहीं मालूम है, तो इसलिए आप मेरे साथ लगे रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको मैं ऑथेंटिक न्यूज हमेशा आपको देता रहूं। दोस्तों मैं जो भी वीडियोज बनाता हूं हमेशा वो ऑथेंटिक होता है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है फर्जी या फेक तरह की चीजें नहीं बनाई जाती हैं। आपके जो है इमोशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। परिवहन विभाग में 16,652 वैकेंसी, पंचायती राज में 10,517 वैकेंसी। अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली थी इसमें पंचायती राज में बताया था मैंने कि जो भर्तियां होने वाली हैं उसके बारे में। लोक निर्माण में 5,534 वैकेंसी। उसी प्रकार अन्य विभागों में भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपसे एक बहुत जरूरी बात ये कि अभी आपने देखा था बहुत दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने ये वादा किया था 1 हफ्ते के अंदर शिक्षक भर्ती को 31,000 लगभग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 1 हफ्ते के अंदर जारी किया जाए। दोस्तों 1 हफ्ते होने को है या फिर हो गया है लगभग, और अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। और जिस तरह से एक वादा किया गया था कि जो भर्तियां लंबित हैं और जो कुछ नई भर्तियां हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, अगर आप देखेंगे उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक सिर्फ जूनियर असिस्टेंट जो कि 2017 की वैकेंसी है, सिर्फ उसी का अभी साक्षात्कार हो रहा है। उसके बाद जो 1-2 वैकेंसीज हैं गन्ना पर्यवेक्षक की, सिर्फ उन्हीं का जो है काम हो रहा है। लगभग अभी 20 प्लस, लगभग 20 से ज्यादा वैकेंसी जिनका अभी निस्तारण नहीं हो पाया है, लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है। वीडियो की परीक्षा है, ठीक है, वीडियो की परीक्षा का भी अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अगर योगी सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको हम क्लियर करवाएंगे, उनको जल्द से जल्द उनको पूरा करवाएंगे और 3 से 6 महीने के अंदर उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करवाएंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आयोग उस स्तर पे काम नहीं कर रहा है जिस स्तर पे उन्हें करना चाहिए। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो वैकेंसीज हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, जैसे कि अगर आप ले लें लोअर पीसेस का, अभी जो है मेंस का डेट नहीं आया है।
ठीक है, लोअर पीसीएस के मेंस का डेट नहीं आया है। उसके अलावा अगर आप मंडी परिषद का देखें, मंडी परिषद का रिजल्ट भी नहीं आया है। जूनियर असिस्टेंट जो कि 2020 में हुआ है, उसका अभी रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि जमीनी स्तर पे उस पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे आपसे वादे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों बस आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सीरियस है अपने बातों को लेकर के? अगर आपको लगता है कि हाँ सीरियस है और 3 से 6 महीने के अंदर ये जो रिक्तियां हैं 1,19,608 वो भर्ती करा करके ही मानेंगे और नियुक्ति पत्र जारी करेंगे? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर आपको लगता है कि ये सब फर्जी है, फेक है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप हमें नो लिख करके बताएं। दोस्तों आप अपने कमेंट में जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आप कृपया संयम बरतें, और किसी भी सरकार को इस तरह से आप ऐसे वर्ड में एक अच्छे लहजे में आप उनको अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और आपको अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप सहमत हैं, आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर ये पूरी भर्तियां करा करके लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दी जाएगी, तो आप यस लिख करके बताइए, और नहीं तो आप नो लिख करके बताइए, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम और आगे बात कर लेते हैं कि सितंबर तक, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1,19,608 रिक्त पदों की भर्ती का आंकड़ा अभी तक आ चुका है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब रोजगार देने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों खाली पदों पर भर्तियों के लिए भी विभिन्न बोर्ड और आयोगों के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों पर आंकड़ा खंगालना शुरू कर दिया है। सितंबर तक 1,19,608 पदों पर ब्यौरा जुटाया जा चुका है। लगभग इतने ही पदों पर पदोन्नति भी लंबित है, जैसा कि मैंने पदोन्नति के बारे में बताया है कि 26,000 के आसपास वैकेंसी पदोन्नति से भी भरने जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुद्दों के साथ विपक्षी दल बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे थे। इसके जवाब में योगी सरकार ने सरकारी विभागों में भर्तियों के चौतरफा रास्ते खोल दिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड और आयोगों के प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी, जैसा कि आपको इसकी जानकारी होगी। सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए भी गए थे, और इसी क्रम में सितंबर तक, जैसा कि सितंबर तक ये रिपोर्ट जारी की गई है कि अभी तक 1,19,608 रिक्त पदों का आंकड़ा आ चुका है। तो आप ये संभावित है कि आने वाले समय में, यानी कि 1 से 2 वीक के अंदर, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने में, यानी कि अक्टूबर महीने में आप जो है आयोगों द्वारा, चाहे यूपी SSC हो या फिर यूपी PCS हो, यूपीपीएससी हो, ठीक है, इनके द्वारा आप देखेंगे कि कुछ नई वैकेंसीज आने की उम्मीद है, जैसा कि लेखपाल भर्ती हो गया और सिंचाई विभाग में भर्ती हो गया और अन्य विभागों में भर्ती हो गई। ये सब आप देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगाए रखिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आएंगी और 1 महीने के अंदर उनका जो टाइम पीरियड होता है कि उनका फॉर्म भरा जाना, उसके तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उसका एग्जाम करा लिया जाएगा और जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करके आगे की प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी। तो दोस्तों आपको तैयारी करने का भरपूर मौका नहीं मिल पाएगा। अगर आपको लगता है कि जब वैकेंसीज आएंगी तभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप वैकेंसीज आने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को आप तेज कर दीजिए और आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ये जो बातें सरकार द्वारा कही गई हैं, क्या ये वाजिब है? क्या आपको लगता है कि सरकार बहुत मन बना लिया है सरकार ने कि 3 से 6 महीने के अंदर जो है नई वैकेंसीज को निकाल करके नियुक्ति पत्र भी देगी? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिए।